उस खाने की चीज़ का बिल्कुल मतलब सत्यानाश करना, यूँ समझ लो। मैंने तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्रोटीन से भरपूर एक दाल बताऊंगी। वैसे आप सभी लोग वैसे ही बनाते होंगे या नहीं भी बनाते होंगे, मैं आपको बताऊंगी और वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती है। और मैंने पिछले 1 महीने में 3 किलो वज़न कम किया है इससे, क्योंकि मैं दालों का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ। और वो कैसे कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो गाइस बने रहिए मेरे वीडियो में। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें। और जिसको और कुछ रेसिपी जाननी है इस बारे में तो मुझे बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा। बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बोला आज हम हाई प्रोटीन दाल बनाएंगे। तो ये है उड़द की दाल, ये है चने की दाल। हम 2 मुट्ठी लेंगे ये उड़द की दाल और चने की दाल 1 मुट्ठी। देखिए मैंने नीचे दाल गिरा दी है, ये देखिए और गिरा दी है मैंने दाल क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं दाल ले रही हूँ। तो हमने ये दाल ले ली है। ये हाई प्रोटीन क्यों है? सबसे पहले तो ये छिलके वाली दाल है। अब इसको हम उबालने के लिए चढ़ाएंगे धोकर। और इसके लिए मैंने लहसुन पहले से छील के रखी है। इस लहसुन को हम मतलब पीसेंगे नहीं, कूटेंगे, वो भी इस हमानदस्ते में। इसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं। और अब इसको गैस पे चढ़ा देते हैं दाल। वैसे मैंने दाल के साथ में बाटी भी बनाई, देखिए ये पास में बाटी कुकर पड़ा है, मैंने दाल चढ़ा दी है। और ये हाई प्रोटीन क्यों है? सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का कुकर नहीं है, ये है स्टील का कुकर। और स्टील का भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास। अब ये है जीरा, जो हम थोड़ा इसके लिए ले लेंगे। सारे मतलब सामग्री मैं ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये गरम मसाला है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं डालूँगी, इसको मैं पीस के या कूट के डालूँगी। ये है एक टमाटर जो हम दाल में डालने वाले हैं, ये है जीरा जो हमने निकाल लिया, 2 प्याज। और हम इन सबको काट लेंगे। काट के हमने तैयारी कर ली है। गरम मसाला मैंने बोला है जैसे कि कूट के लेना है या फिर पीस के लेना, क्योंकि। और ये है हींग, जो हम हींग डालने वाले हैं। ये है गरम मसाला जो मैंने पहले से पीस के रखा है। और पीसा हुआ मसाला मैं इसलिए डालना चाहती हूँ क्योंकि उसका पूरा हमें बेनिफिट मिल सके। अगर हम खड़ा मसाला डालते हैं, ये है अदरक जो मैं इसमें दाल में घिस के डालूँगी या कूट के डालूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये अदरक मैं कूट के डालूँगी या घिस के। तो ये मैंने घिसनी निकाल ली है, इसमें डालूँगी। टमाटर में हम नमक, मिर्ची, गरम मसाला डाल देंगे। और सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रही थी, ये सब मसाले मतलब पीसे हुए नहीं हैं। मिर्ची और ये सब हल्दी कूटी हुई है, जिससे मतलब पीसने और कूटने में बड़ा फ़र्क होता है। हमने नमक भी डाल दिया है। अब हमारी दाल उबलने वाली है। हाँ जी, उबल गई है। ये देखिए, ये हो गई है तैयार दाल उबल के। वैसे इसको मुझे किस में पकाना था मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, थोड़ी सी देर और रुकिए। ये हमारी दाल उबल चुकी है और अब हम गैस जलाएंगे और इस पे हम रखेंगे मिट्टी वाला बर्तन। और इसी में मुझे दाल भी उबालनी थी, लेकिन आज मेरे पास में टाइम कम था। और अब हम इसको तेल डाल देते हैं। और तेल गरम होता है जितने में आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि मिट्टी के बर्तन में
अपने जो भी खाने के 100% जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सेव रहते हैं। और अगर हमारा तेल गरम हो गया, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। हींग गीली वाली है इसीलिए ये थोड़ी ऐसे हो जाती है। अब इसमें हम डालेंगे, ये थोड़ा सा पक जाए, फिर अब डालने वाले हैं हम जीरा। जीरा डाल के ये है ना, थोड़ी सी कड़क होगी, पूरा ये पाउडर की तरह हो जाएगी। ओहो, पानी गिर गया मेरे से। जीरा डाल दिया है हमने, पानी ज़रा सा था वो ख़त्म हो गया। इसमें अब हम डाल देंगे प्याज और इसको अच्छे से पकने देंगे। इसमें हम गरम मसाला अभी भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, जैसा कि हमने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा। तो जब टमाटर में हमने मिर्ची और वो सब डाली तब तैयार करके रख रखा है। इसमें हम अदरक घिस लेंगे। अदरक घिसने के बाद इसको और पकने देंगे। और ये हमारा ये पक चुका है। इसमें अब डालेंगे हम टमाटर और मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और नमक। ये पकने तक इसको रखेंगे। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में डाल रही हूँ। ज़रा सा पानी डालती हूँ और अच्छे से पक जाएगा ये। हाँ, ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। और अब इसको जब तक तेल नहीं छूटेगा तब तक इसमें पकने देंगे। मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। ये देखिए गरम मसाला मैंने थोड़ा और डाल दिया, क्योंकि मुझे उस वक्त कम लग रहा था तो और डाल दिया। अब इसको पकने देंगे, थोड़ी सी देर छोड़ना पड़ेगा हमें। और लेकिन हाँ, मतलब मसाला पूरा पकना चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आता है सब्जी में। अगर आप पहले ही पानी और दाल सब डाल देते हो तो उतना टेस्ट नहीं आता है, मिर्ची कच्ची लगती है। तो अब हमने दाल भी डाल दी है। अब हम इसको उबलने देंगे अच्छे से, और थोड़ी देर में हमारी दाल उबल जाएगी। और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये हाई प्रोटीन कैसे हैं और हमारा वेट लॉस कैसे करते हैं। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, जो मैं लाई हूँ अपने घर के गमलों में से, जहाँ पे मैंने बो रखा है। तो इसको हम काट के डालेंगे इस दाल में, जो पूरी तरह उबल चुकी है। और हाँ, इसमें खाना 1 घंटे तक गरम रहता है, जो हमारे किसी और बर्तन में नहीं रहता। ये कैसरोल की तरह काम करता है। कैसरोल से भी ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ को गरम रखता है। जो ये मिट्टी की हांडी है वो, इसमें हमने धनिया डाल दिया है। तो आप अगर मिट्टी की हांडी यूज़ में लेते हो तो आपका लॉन्ग टाइम तक खाना गरम रहता है, सब्जी गरम रहती है, चावल गरम रहते हैं। और अगर थोड़ा मतलब कम भी पका हुआ होता है ना, तो भी अच्छे से पका हुआ रहता है खाना। और इसको हम ढक देते हैं और हम आगे करेंगे थोड़ी सी देर इस दाल के बारे में बात, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हाई प्रोटीन कैसे है, वेट लॉस कैसे करती है। तो गाइस, मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो प्रोटीन वाली दाल जो बनाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो उसका ख़ास रीज़न ये है कि एक तो वो छिलके वाली दाल है, और छिलके बिना उतरे दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है। वो बिना पॉलिश की दाल है, इसीलिए घर की दाल है, तो उसमें प्रोटीन 100% होता है। और जब हम इसको मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो इसका प्रोटीन वेस्ट नहीं होता है, उसका प्रोटीन
उसमें जेन्युइनली रहता है, मतलब रहता तो सभी में, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम के, स्टील के, तांबे के, अलग अलग पीतल के, इन अलग अलग बर्तनों में बनाते हैं, इसमें सब में मतलब मात्रा कम होती जाती है प्रोटीन की। लेकिन मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो ये 100% रहती है, ये एकदम फैक्ट बात है। और मैं काफ़ी दिनों से, 1 महीने से दाल का ज़्यादा इंटेक ले रही हूँ, उससे मेरा 3 किलो वज़न गया है। और जिम भी नहीं जा रही हूँ, मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ, सिर्फ घर पे ही रहती हूँ, लेकिन खाने में दाल ज़्यादा कर दी है और ऐसे तरीक़ों से बनाती हूँ, तेल मसाला कम कर दिया है, इससे मेरा 3 किलो वज़न कम हुआ है। तो गाइज़ ये प्रोटीन से भरपूर है और ऐसी दाल आप बना के अपनी सेहत भी अच्छा रख सकते हैं। और हाँ, मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो 100% इसका रिज़ल्ट सही है। और अगर आपने स्टील के बर्तन में बनाया थोड़ा कम हो जाएगा, लोहे के बर्तन में कम हो जाएगा, और एल्यूमिनियम में तो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि एल्यूमिनियम में बनाना यानी उस खाने की चीज़ का बिल्कुल मतलब सत्यानाश करना, यूँ समझ लो। मैंने तो एल्यूमिनियम के बर्तन में काफ़ी टाइम से कुछ भी बनाना बंद कर दिया है, बिल्कुल यानी बिल्कुल बंद कर दिया है। और मैंने दाल स्टील के बर्तन में बॉईल की थी। आप अगर मतलब मैं उसमें भी करती हूँ, हांडी में करती हूँ, आप भी हांडी में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मिट्टी का बर्तन एक बार यूज़ करके देखिए और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और दाल इतनी टेस्टी बनेगी कि पूछो मत, और सब्जियां भी बहुत अच्छी बनती। मैं ऐसी रेसिपी और लाती रहूँगी और इसका बेनिफिट मैंने आपको बता दी, और आप यूज़ करिए, आप मुझे याद रखोगे कि हाँ वाकई में टेस्टी भी बना खाना। और हमें मतलब वेट लॉस किसी को करना है तो वेट लॉस में तो फ़ायदा है ही है, और प्रोटीन हमें चाहिए। अगर प्रोटीन हम ज़्यादा खाते तो हमारा वेट लॉस जल्दी होता है और मसल्स ब्रेक नहीं होते हैं। अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं, काम भी ज़्यादा करते हैं तो, और फैट लॉस होता है इससे। तो आप ये करिए, रोज़ दाल का सेवन करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो गाइस, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट में। गुड नाइट।